Hello, this is a 35th questions of NMTC geometry. क्वेश्चन क्या है कि ABC इज ए राइट ट्रायंगल विद एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल ABC। ठीक, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC ऐसे बनेगा क्योंकि एंगल B तुम्हारा दे रखा है, एंगल C तुम्हारा 90 डिग्री होगा क्योंकि एंगल A ऑलरेडी 63 डिग्री दे रखा है, एंगल B 27 डिग्री दे रखा है, तो इसके मतलब C तुम्हारा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ACFG, ये जो ACFG होगा, ठीक, ये तुम्हारा क्या होगा? ACFG और BCD, ये तुम्हारा BCDE, ACFG BCDE are square drawn external to triangle ABC such that AE intersects BC at H. AE intersects BC at H, तो ये तुम्हारा कहीं A ही जाएगा। AE ये तुम्हारा इस तरह से यहाँ पे जाएगा। AE AE एक मिनट, AE तुम्हारा ये आएगा एंड AE इंटरसेक्ट्स, बोल रहे हैं कि AE इंटरसेक्ट्स BC एट H। ठीक, BG इंटरसेक्ट्स AC एट K, यानी कि B और G तुम्हारा ये हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा था ACFG इज द स्क्वायर। तो अब हमें क्या मिलाना होगा? अब हमें जो मिलाना होगा वो ये मिलाना होगा B और G। ठीक, B और G मिलाना होगा। तो यहां से ये कह रहे हैं कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है BG इंटरसेक्ट AC एट K। ठीक, देन द साइज ऑफ द एंगल मेजर्ड DKH, DK और H, DKH तुम्हारा ये एंगल बनेगा। इस तरह से अगर ज्वाइन करो तो DKH तुम्हारा ये एंगल होगा, हमें ये एंगल बताना है। अब इसको करने का तरीका देखो, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक, और ये थीटा है, अगर हम मानते हैं ये 90 ये थीटा, तो ये जो एंगल दिखेगा, ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। सेम चीज अगर हम ये 90 देखें, ये 90 माइनस थीटा देखें, तो ये तुम्हारा एंगल दिखेगा थीटा। अगर हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सिमिलरिटी अप्लाई करते हैं ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ACH, तो सिमिलरिटी अप्लाई करने का बहुत सिंपल तरीका हमने बता रखा है कि यहां पर अगर तुम देखो ये स्क्वायर है, तो पहले तुम एक साइड्स भी ले लो, मान के चलो इसको x ले लो, तो तुम्हें सारे साइड x पता चल जाएंगे कि ये सब x है क्योंकि स्क्वायर है। सेम चीज अगर ये y ले लें हम, तो ये भी y हो जाएगा, इस तरफ पूरा ये y हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर ADE में देखें, ADE में अगर तुम देखोगे तो 90 माइनस थीटा देखो, 90 माइनस थीटा के सामने क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, और 90 माइनस थीटा के सामने इस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है? CH दिख रहा है, तो x अपॉन CH हो जाएगा। अच्छा, 90 माइनस थीटा का तो काम हो गया। ठीक है, थीटा का काम देखें, थीटा में बड़े वाले में क्या दिख रहा है? x प्लस वाई दिख रहा है। ठीक, और थीटा में छोटे वाले में क्या दिख रहा है? छोटे वाले में y दिख रहा है। तो यहां से तुम निकाल सकते हो कि सी एच इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सी एच की वैल्यू आ गई, यानी कि ये तुमने सी एच निकाल दिया। अब अगर हम देखते हैं कि सेम चीज अगर हम यहाँ अप्लाई करें, ये 90, ठीक, ये 90 ये तुम्हारा अगर थीटा मानोगे, तो ये 90 ये थीटा, और ये तुम्हारा फिर क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा इस तरफ। सेम चीज ये 90 माइनस थीटा, तो ये जो एंगल आएगा वो तुम्हारा 90 थीटा हो जाएगा। तो फिर हम जो सिमिलरिटी अप्लाई कर सकते हैं वो किसमें अप्लाई कर सकते हैं? ट्रायंगल BFG इज सिमिलर टू ट्रायंगल BFG, तुम्हारा ये ट्रायंगल दिख रहा है, और छोटा वाला ट्रायंगल तुम्हारा BCK, तो BCK ये ट्रायंगल दिखेगा। अब इसमें देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें 90 माइनस थीटा के सामने तो y आएगा। चलो, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने देखें तो CK आएगा। बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम थीटा के सामने देखें तो x प्लस वाई आएगा। छोटे वाले ट्रायंगल में अगर हम थीटा के सामने देखेंगे तो हमारा x आएगा।
तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी के इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तुम देखोगे कि सी एच और सी के सेम आया है, यानी कि सी एच अपॉन सी के इज इक्वल टू 1। और हमें क्या बताना था, हमने अगर सी एच अपॉन सी के ये दोनों बराबर प्रूफ कर लिए, तो अब ये एंगल अगर हमें बताना है तो तुम्हें मालूम है कि tan ऑफ दिस एंगल क्या होगा, P अपॉन बी यानी कि 1। तो ये एंगल क्या होगा, tan ऑफ, अगर तुम इस एंगल का देखोगे, tan ऑफ जो डार्क ग्रीन हमने कर रखा है यानी कि के एच सी, tan ऑफ के एच सी तुम्हारा क्या होगा 1। तो हमें बताना था भाई के एच सी एक्चुअल में क्या होगा, डी, हाँ ठीक है, या हमें बताना है डी के एच। तो डी के एच भी अगर तुम निकालोगे तो डी के एच के लिए भी तुम ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो टेन डी के एच भी बनाएगा, टेन डी के एच भी तुम्हारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो टेन डी के एच का 1 आने का मतलब क्या हो गया, तुम कह सकते हो कि एंगल तुम्हारा कौन सा हो गया, डी के एच, टेन डी के एच 1 आएगा। तो वहां से एंगल डी के एच क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, एंगल डी के एच इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल डी के एच इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 35 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है प्रीवियस से। इसमें तुम्हारा दे रखा है एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जी इज द सेंट्रोइड है एंड एजी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एजी तुम्हारा दे रखा है 2 सेंटीमीटर। एस इज द सरकम सर्किल दे रखा है ऑफ द ट्रायंगल, द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब देखो जी अगर सेंट्रोइड है तो हमें एक चीज मालूम है कि अगर ये इसको बढ़ा लो ए जी, जो सेंट्रोइड होता है वो 2:1 में होता है, यानी कि ए जी रेशियो जी इज इक्वल टू क्या होता है, 2:1। तो अगर ए जी 2 है तो ये 1 हो जाएगा। 1 होने का मतलब क्या है कि हमें इक्विलेटर ट्रायंगल जो दे रखा है, इक्विलेटर ट्रायंगल का √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड जो होता है वही तो एल्टीट्यूड होता है। और ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, √3 इंटू साइड इज इक्वल टू 3। अब यहां से हम साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल निकाल सकते हैं, √3 3 चला जाएगा, मतलब √3 इंटू √3, और ये आ गया 2। तो साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल तुम्हारा क्या हो गया, 2√3 हो गया। अब हमें बताना है एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन तुम्हें समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ सर्किल और माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो शेडेड पोर्शन के लिए तुम्हारा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया पाई, सर्किल का एरिया तुम आराम से निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4, और साइड का स्क्वायर यानी कि 4 × 3, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, पाई 4 माइनस 3√3। तो इसका आंसर तुम्हारा आएगा 4 पाई माइनस 3। ये कंपेरेटिवली काफी इजी क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, टू ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ स्केलिन ट्रायंगल हैव लेंथ। स्केलिन ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट हो। इसके दो एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं, एक एल्टीट्यूड का मतलब, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि ये, यानी कि वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो ये क्या होते हैं, एल्टीट्यूड्स होते हैं। इसके दो एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं, यानी कि मान के चलो एक एल्टीट्यूड अगर ए लो, दूसरा एल्टीट्यूड अगर बी लो, ठीक। लेंथ ऑफ द रिमेनिंग एल्टीट्यूड इज एन आल्सो इंटीजर। वो कह रहे हैं कि जो तीसरा एल्टीट्यूड है वो भी इंटीजर में है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एल्टीट्यूड अगर गिवन हो तो हम कह सकते हैं कि इफ एल्टीट्यूड्स आर A/B/C, देन साइड रेशियो क्या होता है, साइड रेशियो, रेशियो ऑफ द साइड जो होता है वो 1/रेशियो 1/B 1/C, यानी कि 1/A रेशियो 1/B 1/रेशियो 1/C होता है। तो यहाँ पर अगर हम साइड का रेशियो निकालना चाहें तो 1/4 1/12 1/X। अब इसको तुम क्या करोगे, ये रेशियो जो आएगा वो साइड का रेशियो आएगा। अब इसको तुम कैसे डिवाइड कर सकते हो, 12x से, क्योंकि एलसीएम तीनों का क्या होगा 12x। तो 12x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x आएगा, ये आएगा तुम्हारा x, और ये आएगा तुम्हारा ठीक है, ये तुम्हारा x आएगा और ये आएगा 12। ये तुम्हारे साइड के रेशियो आ गए।
ठीक, साइड के रेशियो 3x रेशियो x रेशियो 12। अब तुम आराम से लगा सकते हो कि सम ऑफ टू साइड्स क्या होता है, ग्रेटर देन थर्ड साइड। और क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो एक बार तुम्हें मिलेगा 4x इज ग्रेटर देन 12, x इज ग्रेटर देन 3, और एक बार मिलेगा x इज लेस देन 6, 2x इज लेस देन 12, यानी कि x इज लेस देन 6। तो तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 6। 3 से बड़ा हो, 6 से छोटा हो, इंटीजर हो, तो तुम्हें मालूम है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। दैट्स द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 38। 38 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप तुम्हारा नॉर्मल सा एक क्यूबाइड समझ लो इसको, इस तरह से होता है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। ये जो कह रहा है, द फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड हैव एरियाज, यानी कि इसकी एक डायमेंशन एल होगी, एक बी होगी और एक तुम्हारी एच होगी। ये कह रहे हैं कि द फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड हैव एरिया 48, यानी कि तुम्हें एल इंटू बी दे रखा है। और क्या दे रखा है, फेसेस, यानी कि पहले फेस का ये, दूसरे फेस का तुम्हारा ये हो गया, और तीसरे फेस का तुम कह सकते हो क्या हो गया, एच इंटू एल ये हो गया। ठीक, एल इंटू बी ले लो, एक को बी इंटू एच ले लो, एक को एच इंटू एल ले लो। ठीक, यहां से तुम्हें तीनों फेस का पता चल जाएगा कि क्या क्या एरिया है। अब तुम्हें अगर इन तीनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो एलबीएच का स्क्वायर आएगा, और वहां से तुम कह सकते हो एलबीएच का स्क्वायर क्या होगा, 48 इंटू 24 इंटू 18। वापस स्क्वायर रूट लगा के एलपीएच की वैल्यू निकालोगे तो ये तुम्हारा मल्टीप्लाई होने पे जो आएगा उसके बाद ये आ जाएगा तुम्हारा 12 इंटू 12। एलबीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, 12 इंटू 12 आ जाएगी। ठीक, क्योंकि 12 इंटू 4 करोगे, और यहाँ पर इसको ब्रेक करके देख सकते हो कि ये 12 इंटू 4 में टूट जाएगा, और ये तुम्हारा 4 इंटू 2 इंटू 12 में टूट जाएगा, और ये तुम्हारा 6 इंटू 3 में टूट जाएगा। तो ये वापस तुम्हारा बना लेगा अ, अ, ये 6 इंटू 2 12 बना लेगा, 4 इंटू 3 12 बना लेगा। तो तुम्हारा ये आ जाएगा 12 इंटू 12 में। ठीक, ये तुम्हारा बना लेगा 12, 4 3 जा इंटू 12, और 6 इंटू 12 12, और 12 का 12। तो ये पेयर निकलेगा तो 12 इंटू 12 बनेगा। तो एलबीएच 12 इंटू 12 आ गया। अब हमारे पास कुछ खास नहीं है, जब एलबीएच हमें पता है तो एलबी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना। अगर हम एलबीएच 12 इंटू 12 है, एल और बी से डिवाइड कर दें इसको, तो ये 48 से डिवाइड होगा तो 4 12 4 जा 48, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे तुम्हारा h इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सेम चीज हम क्या कर सकते हैं, एलबीएच हमारा 12 इंटू 12 है, और हम इसको बीएच से डिवाइड कर सकते हैं। बीएच से डिवाइड करेंगे 24, ये कटेगा ये कटेगा, 12 2 जा 2 6 जा, तो तुम्हारा एल इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। एल इज इक्वल टू 6 आ गया, एच इज इक्वल टू आ गया, और तीसरा वाला तुम और निकाल लो, तीसरा वाला एच इंटू एल से डिवाइड कर दो। यानी कि अब यहाँ पे एच इंटू एल से अगर डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 18, 6 2 जा 6 3 जा 3 4 जा, तो आ जाएगा एच इज इक्वल टू वो, एच गया एल गया, बी इज इक्वल टू 8। एच आ गया, बी आ गया, एल आ गया, तीनों को जोड़ना था, एल प्लस बी प्लस एच, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 17 आंसर। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या कह रहे हैं, 39 में कह रहे हैं ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर विथ सेंटर्स बी, विथ सेंटर्स बी एंड सी एंड रेडियस इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। यानी कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा, ये और एक सेंटर बी से हमने ड्रॉ किया, रेडियस इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। एक सेंटर सी से ड्रॉ किया, रेडियस इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं सर्किल ऐसा आएगा इस तरह से। चलो अब इसके बाद हमें क्या बता रहे हैं, बी सी डी स्क्वायर विद सेंटर्स बी एंड सी एंड रेडियस इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, सर्किल्स आर ड्रॉन टू कट वन अनदर एट इनसाइड द स्क्वायर। एंगल बी डी ई, हमें बताना है कि एंगल बी डी ई क्या होगा। एंगल बी डी ई का मतलब ये एंगल बताना होगा।
ये एंगल हमें बताना होगा, ये एंगल हमें बताना है। अब इस एंगल के लिए हम देखें कैसे सोच सकते हैं। देखो अगर हम इसको यहां से ये ज्वाइन करें, ये जो लाइन हमने ज्वाइन की है इसको तुम देख सकते हो ग्रीन कलर से, और ये तुम्हारा बीसी और ये, तो क्या तुम्हें एक चीज दिख रही है कि ये जो बीसी है, बीसी अगर आर होगी तो ये भी तो आर होगी, ये ग्रीन वाली इस तरफ है, और ये जो सी है ये भी आर होगी, तीनों आर दिख रही है, क्योंकि सेंटर तुम्हारा ऑलमोस्ट, ये सेंटर है तो ये रेडियस होगा। तो तीनों आर दिखने का मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको यहां पर ज्वाइन करें, ये तीनों आर हो गई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब अगर हम इसको देखें, इसको कॉर्ड समझे, तो हम यहां से ये कह सकते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर is double the angle subtended by its at remaining part on the circle। तो ये जो एंगल आएगा, जो एंगल हमसे पूछा गया है एंगल बी डी ई, वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री इज द आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है ए बी इज ए फिक्स डायमीटर ऑफ ए सर्किल, ए बी इज ए फिक्स डायमीटर ऑफ ए सर्किल, ये तुम्हारा कोई सर्किल दे रखा है, ठीक, और ये सर्किल है, ये सेंटर है, ए बी इज ए फिक्स डायमीटर ऑफ ए सर्किल, ए बी कोई भी हम कह रहे हैं कि फिक्स डायमीटर ऑफ द सर्किल है, यानी कि हमने ए बी को ये ले लिया, ए बी, ए बी इज द फिक्स्ड डायमीटर ऑफ द सर्किल, पी क्यू इज अ कॉर्ड हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, यानी कि अगर ये एल है, तुमने माना ये एल माना, तो एक जो कॉर्ड होगी पी क्यू, पी क्यू की भी लेंथ क्या होगी, पी क्यू इज ए कॉर्ड हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, इसकी भी लेंथ एल होगी, विच डज नॉट इंटरसेक्ट द डायमीटर ए बी, ठीक है, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी कि इस तरह से बनेगी, ठीक। एपी एंड बी क्यू, एपी एंड बी क्यू मीट एट आर, एपी और बी क्यू जो मीट कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, इसको प्रोड्यूस करोगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मीट करेंगे आर पे। अब हमें क्या बताना है, अब हमें ये बताना है कि एंगल ए आर बी की क्या कंडीशन होगी। चलो देखते हैं क्या होगी, ये एल, ये एल, ये भी एल होगा, ठीक, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, और ये भी एल होगा, ठीक। अब तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तीनों एल हो गए, तो यहां से अगर हम देखें कि हमें, इसको तो हम देख लेंगे ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक, ये 60 डिग्री होगा, और अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये एंगल इन सेमी सर्किल बनेगा, ये 60 डिग्री होगा, तो सबसे पहले ये 60 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल, तो ये एंगल तो तुम्हारा 30 डिग्री हो गया, और ये सेमी सर्किल की वजह से 90 हो गया, तो इधर वाला ये 90 हो गया, ये 90, ये 30, 90 30 120, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, फॉर ऑल पोजिशन ऑफ पी क्यू एंगल ए आर बी इज इक्वल टू 60 डिग्री फॉर ऑल पोजिशन ऑफ, ठीक, एंगल ए आर बी इज इक्वल टू 60 डिग्री फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ क्यू। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक चीज से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एंगल ए आर बी इज इक्वल टू 60 व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, क्योंकि हमने पी क्यू को पैरेलल लिया ही नहीं, जब पी क्यू को पैरेलल नहीं लिया था तो हम इसके मतलब रेंडमली खींच के ले सकते हैं, तो पैरेलल भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हर पोजीशन के लिए होगा, इसीलिए हमने ये ऑप्शन ना लेके ऑप्शन बी लिया है, ठीक है, क्योंकि हमने तो पी क्यू को पैरेलल नहीं लिया था, हमने तो नॉर्मल लिया था, और तब भी वो आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, ये क्वेश्चन था 40, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 41 क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसमें तुम्हारा बेसिक माइंड चलना चाहिए
6 इक्वल सर्कल्स, इक्वल है तो यानी कि आर अरेंज इन द फिगर, द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 4। तुम्हारे पास सब इक्वल सर्कल दे रखे हैं। इक्वल का मतलब तुम्हें ये अगर मिलाओगे, ये मिलाओगे, ये मिलाओगे, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि क्योंकि जब भी सर्किल टच करते हैं तो उनके सेंटर जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये कोलिनियर होते हैं तो इसका मतलब ये टू आर और ये आर, तो ये 2r r 3r, तो इस तरफ तुम्हारा बनेगा 4r, 2r 3r और 4r। ये तुम्हारा जो पूरा टोटल बन के मिलेगा ये बन जाएगा 4r। सेम चीज तुम्हारा ये भी बन जाएगा 4r, और सेम चीज तुम्हारा ये भी बन जाएगा 4r। अगर हम इनको तीनों को सेंटर मिलाएंगे तो ये तुम्हारा 4r का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। और ये अगर यहां से मिलाओगे तो ये तुम्हारा r ऊपर रहेगा, और इसको यहां से मिलाओगे तो r नीचे रहेगा। अब तुम्हें सोचना क्या है? सोचना तुम्हें ये है कि ये r और ये हाइट और ये 4 के बराबर है, यानी कि ऊपर का r और लास्ट वाला आर और बीच की ये हाइट, और ये जो हाइट होगी वो क्या होगी? वो सिंपली क्या होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 4r की हाइट, यानी कि √3/2 इंटू 4r। और ये किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। तो ये तुम्हारा क्या दे देगा? 2r प्लस 2 2 4, यानी कि 2√3r इज इक्वल टू 4। ठीक, तो ये आ गया r 2√3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। r इज इक्वल टू 4 √3 प्लस 1, 2 कॉमन, 2 2 4, फिर 2√3 माइनस 1 कर लो, और इसको कर लो √3 प्लस 1, √3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस 1, 3 माइनस 1 वापस 2, तो ये कट जाएगा। तो आंसर आएगा तुम्हारा √3 माइनस 1। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, छोटे से कॉन्सेप्ट है, एकदम आराम से यूज करके कर सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। 42 में क्या है? द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। ये तुम्हारी कोऑर्डिनेट प्लेन होती है, ये तुम्हारी क्या होती है? वाई एक्सिस होती है, ये क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन विद वन वर्टेक्स एट ए माइनस, ये तुम्हारा 0 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, -4, 1 ऊपर, 2 ऊपर, 3 ऊपर, -1, -2, -3। Number of squares on a coordinate plane with one vertex at -2, -2, का मतलब ये होगी वन वर्टेक्स, -2, 1 वर्टेक्स यहां पर होनी चाहिए, एंड एटलीस्ट वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और जो स्क्वायर बने उसमें कम से कम एक एक्सिस, यानी कि या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस या दोनों, एज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, यानी कि सिमेट्री होनी चाहिए दोनों में, यानी कि वो एक्सिस उस स्क्वायर को बराबर से बांट दे। तो अब हम ये देखेंगे कि कितने स्क्वायर हम बना सकते हैं ऐसे। तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्क्वायर तो हम आराम से ये बना सकते हैं ऐसा, यानी कि ये जितनी दूर होगा उतना दूर इधर लिए हैं, और उतना ही दूर नीचे लिए हैं, और ऐसे करके बन जाएगा एक स्क्वायर। ये तुम्हारा स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। इस तरह से, ठीक। थोड़ा सा पॉइंट बराबर बराबर होते हैं, -1 -2 हमने शायद बराबर नहीं मेंशन किए हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत दिख रही होगी, वरना ये -1 और -2 ये बराबर गैप पे होगा तो एकदम सही दिखेगा। इसको तुम थोड़ा सा कर भी सकते हो ऐसे। एक मिनट, थोड़ा सा बराबर बनाते हैं। ये 1 तो ये 2 ले लो यहाँ पर, और ये 3 ले लो, तो ये तुम्हें थोड़ा सा बराबर दिखे इस तरह से, ठीक। अभी सही दिख रहा है। ये एक स्क्वायर ये बना सकते हैं, यानी कि वर्टेक्स ये है, और अभी हम देखें वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्स एक्सिस भी सिमेट्री है, यानी कि कोई भी एक्सिस जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये स्क्वायर को बराबर पार्ट में बांट रही है। फिर हम देखेंगे और कैसे बना सकते हैं, और भी हम बना सकते हैं। अगर हम यहाँ से ऊपर खींचे, ऊपर कोई स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो भी बना सकते हैं। फिर अगर हम इसी वर्टेक्स को लेके यहाँ पर ऐसे स्क्वायर बनाएंगे तो भी बना सकते हैं। 1 2 3 तो हमें यही दिख रहे हैं। चौथा, अगर हम इसको ऐसे लेके बनाएंगे तो भी बना सकते हैं, ठीक। एक एक्सिस सिमेट्री मिल जाएगी। फिर पांचवा, अगर हम यहाँ पर लेके बनाएंगे
तो ये भी बन जाएगा, फिर तुम्हें मिल जाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर्स ऐसे बनेंगे, 5 स्क्वायर्स, ठीक। 5 स्क्वायर्स ऐसे बनेंगे जिसमें कम से कम एक एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का काम करेगी, चाहे एक्स एक्सिस करे चाहे वाई एक्सिस करे, और कहीं पर दोनों भी कर देगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 में ये कह रहे हैं इन द एडजेसेंट फिगर ए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये एक्सटीरियर एंगल किसका दिख रहा है, y इज इक्वल टू तुम्हें दिख रहा है a प्लस सी, और ये एक्सटीरियर एंगल किसका दिख रहा है, x, y इज इक्वल टू a प्लस सी दिख रहा है, और x किसका एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, x इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, x एक्सटीरियर एंगल नहीं दिख रहा है, बल्कि x यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट ले लो x, अब तुम्हें दिख जाएगा b इज इक्वल टू a प्लस एक्स, ठीक। तो y इज इक्वल टू a प्लस सी, b इज इक्वल टू a प्लस एक्स। अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, y इज इक्वल टू a प्लस सी है तो a की वैल्यू हम उठा के y इज इक्वल टू a प्लस सी, और x इज इक्वल टू तुम क्या ले सकते हो, b माइनस a ले सकते हो, ठीक। अब इसमें क्या करें, हाँ बस हो गया, क्योंकि x y की हमने a और c में निकाली, x की a और b में निकाली, फिर ये दोनों साइड बराबर दे रखे हैं तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना, x इज इक्वल टू y, तो a प्लस सी इज इक्वल टू b माइनस a, तो यहाँ से 2a तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू b, 2a प्लस सी इज इक्वल टू बी, ये ऑप्शन मिल जाएगा, इधर जाएगा तो ये ऑप्शन मिल जाएगा, 2a प्लस सी इज इक्वल टू बी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, 44 में थोड़ा सा एक फॉर्मूला लिखाएंगे, उसको याद करके तुम कर सकते हो। ये कह रहे हैं एफएन बी द नंबर ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट इंटीजर साइडेड ट्रायंगल्स विद पैरामीटर, यानी कि अगर पैरामीटर n, n बी द नंबर ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट, नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो वो भी इंटीजर साइडेड हो, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ना हो, नॉन कॉन्ग्रुएंट हो, इंटीजर साइडेड हो, पैरामीटर n, यानी कि अगर पैरामीटर तुम्हारा 3 रहता है तो ऐसे ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, ऐसे ट्रायंगल 1 बन रहे हैं। पैरामीटर अगर 4 रहता है तो ऐसे ट्रायंगल कितने बनते हैं, 0 बनते हैं। पैरामीटर मतलब इंटीजर भी हो और नॉन कॉन्ग्रुएंट हो, ऐसे ट्रायंगल 0 बनते हैं। 5 अगर पैरामीटर होगा तो ऐसे ट्रायंगल 1 बनते हैं। तुम्हें बताने हैं कि अगर 10 पैरामीटर होगा तो ऐसे ट्रायंगल कितने होंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इफ n इज इक्वल टू इवन, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल तुम्हारा होता है p स्क्वायर अपॉन 48। ये ग्रेटर इंटीजर का साइन है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी उसको नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर में लिख देंगे। तो p 10 के जगह क्या हो गया तुम्हारा, f10 दे रखा है तो ये तुम्हारा क्या हो गया, p स्क्वायर के जगह वही p 10 इंटू 10 अपॉन 48, ठीक। तो ये तुम्हारा जो आएगा वो आएगा 96 अपॉन वो 100 अपॉन 48। तो कहीं ना कहीं कुछ 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 पॉइंट समथिंग का मतलब ये हो गया कि नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर इसका क्या हो गया, 2 हो गया। तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन क्या दे रखा है, 45 क्वेश्चन दे रखा है द डायगोनल बीडी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, बीडी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, यानी कि कोई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इसका एक मिनट देखते हैं फिगर दे रखा है कि नहीं दे रखा है। 45 क्वेश्चन नहीं, फिगर नहीं दे रखा है, ऐसे ही समझो इसको। द डायगोनल बीडी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी, कह रहे हैं द डायगोनल बीडी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाइसेक्ट्स द एंगल ए बी सी, ए बी सी डी का डायगोनल बीडी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एक मिनट, डायगोनल बीडी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट्स द एंगल ABC, ABC यानी कि इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्फा
और ये भी अल्फा। इट इज गिवन दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। तुम्हारा ये भी दे रखा है कि ए सी और बी सी बराबर है। एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये तुम्हारा 80 दे रखा है। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 20 डिग्री, ए सी बी यानी कि ये एंगल तुम्हें 20 डिग्री दे रखा है। एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बताना है, यानी कि ये एंगल बताना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें देखो एक सर्किल ड्रॉ कर लें, ठीक है, अगर हम इसमें एक सर्किल ड्रॉ कर लें तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाएगा। वो कैसे निकल जाएगा, देखो ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये 80 है। तो सबसे पहले तो हमें मालूम है कि यहां से हम देखें तो अल्फा अल्फा और ये एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये एंगल तुम्हारा हो जाएगा 20 डिग्री। हाँ ठीक है, ये एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायगोनल बीडी ऑफ ए एंगल, ठीक है। ये एंगल तुम्हारा होना चाहिए, हाँ ठीक है, ये तो साइड बराबर है, तो ये एंगल अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, तो ये 2 अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो ये तुम्हारा 4 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160 डिग्री के बराबर। तो अल्फा इज इक्वल टू तुम्हारा 40 डिग्री हो जाएगा। अब ये अल्फा इज इक्वल टू 40 डिग्री हो गया, तो तुम्हें मालूम है कि ये एंगल जो होता है वो इसके बराबर होता है, ये एंगल तुम्हारा इसके बराबर होता है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 40 डिग्री। और ये जो एंगल होता है वो 2 अल्फा है, वो 2 इंटू 40 यानी कि 80 होगा। तो ये जो एंगल बी ए डी होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आएगा 120 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर 45 पे रोकते हैं, नेक्स्ट फिर बाकी डालते हैं और क्वेश्चन।